Good morning, students. Now, today we are going to start new chapter number 2, geography, globe, latitudes and longitudes. We are study about in this chapter globe, okay, latitudes and longitudes. So, what is latitudes and longitudes? In in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अर्थ जो प्लैनेट है वो अर्थ इज नॉट अ स्फेयर, स्फेयर नहीं है. ओके, इट इज स्लाइटली flattened at the north and the south poles, bulk in the middle. Can you imagine how it looks? देखिए इसमें क्या होता है, ये एक स्लाइटली फ्लैटेंड है और नॉर्थ और साउथ पोल्स भी है, इसमें बुल्क है इन दी मिडल. कैन यू, मिडिल में बुल्क भी है. और कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा दिखता है ये? यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आप आपके क्लासरूम में देखेंगे कि ग्लोब को यदि आप देखेंगे तो अब आपको आइडिया आएगा. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल. ग्लोब जो है वो एक सही मॉडल है, एक ट्रू मैनिएचर फॉर्म है अर्थ का. ओके, फिगर नंबर 2.1 में आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है. हमारी जो अर्थ है वो इस तरह दिखती है. ओके, ग्लोब्स ठीक इस तरह से दिखती है. Globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily. Small pockets globe and globes like balloons which can be inflated and are handy carried with ease. देखिए ग्लोब्स जो है वो एक कॉपीराइट है, मतलब हमारे अर्थ का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ताकि हम इसको देख सकें और समझ सकें. ओके, तो ये एक ग्लोब लाइक बलून, ये एक बलून की तरह है जो हम इसको पॉकेट में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ. और अब तो और भी मॉडर्न फॉर्म आ गए हैं ग्लोब के. हैंडी, कैरिड विथ ईजी, हमको हाथ में रखने भी काफ़ी आसान होता है. ठीक है, एंड द ग्लोब इज़ नॉट एंड फिक्स्ड. ओके, ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है. इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज टॉप टू स्पिन एज अ पॉटर व्हील्स इज रोटेट ऑन द ग्लोब. कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. तो बच्चों देखिए यहाँ पर ग्लोब दिया गया है आपको. ठीक है, ग्लोब बहुत सारे छोटे बड़े, बहुत बड़े, हर साइज़ का बनने लग गया है. ओके, एंड देन इसमें क्या होता है, ये एक जैसे कि बलून आप देखेंगे तो उस तरह का कभी हमको दिख सकता है. ठीक है, तो जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि बलून्स के साइज़ भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ओके, नाउ तो ग्लोब जो है वो कभी भी स्टे नहीं रहता है, वो स्पिन करता रहता है जैसे कि हमारी अर्थ स्पिन करती है, घूमती रहती है. ठीक है, उसके जो व्हील होते हैं वो अपने व्हील पर घूमती रहती है. एंड जब आप ग्लोब देखेंगे तो जब वो स्पिन करेगी तो आपको उसमें अलग अलग कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस दिखेंगे इन देयर करेक्ट साइज. ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक अर्थ. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ये बता पाना कि एट दैट जो पॉइंट वहाँ पर है उसका जो लोकेशन है एग्जैक्टली पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ, कि वो भी हमारे अर्थ में उस तरह का होगा. थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, ये काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ है ना. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट एट अ प्लेस ऑन इट. तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसमें ये चीज़ें लोकेट कैसे करी, मतलब कैसे उनको वहाँ पर प्लेस किया गया. वी नीड टू सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस. तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि वो पॉइंट, वो रेफरेंसेस, वो लाइंस कैसे वहाँ पर आई, कैसे लोकेट की गई, कैसे फाइंड आउट की गई. ठीक है, उन प्लेसेस को कैसे बनाया गया. मतलब देखिए ग्लोब आप देखते हैं, ग्लोब में आप देखेंगे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं और इतने सारी कंट्रीज़ हैं. अब ये सारी कंट्रीज़ कैसे वहाँ पर आ गई. ठीक है, और किस
मतलब कि कैसे फाइंड आउट हुई हैं इनकी लोकेशंस कि भाई ये चीज़ यहाँ है तो यहीं हो सकता है लेफ्ट में हो, राइट में हो, अप हो, डाउन हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें अब हम आगे पढ़ते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilt manner. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक निडल है जो हमारे ग्लोब में एक टिल्ड मैनर में फिक्स है, उसमें फिक्स की गई है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस, जिसको कि हमारे ग्लोब की एक्सिस कहा गया है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles. जो निडल आप देख रहे हैं वो 2 पोल्स हैं। ओके, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये जो निडल आपको दिख रही है बीचों बीच, ठीक है, जब ये स्पिन करती है तो घूमती होगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। और तो ये आपका साउथ और नॉर्थ है, ठीक है, तो एक साइड साउथ है, एक साइड नॉर्थ है। ओके, तो ये उसकी एक्सिस थी जिसके 2 पोल्स थे, नॉर्थ और साउथ पोल। ओके, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल, ग्लोब जो है वो इस निडल पर घूमती रहती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ओके, जस्ट एज द अर्थ मूव्स, बट द रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंसेस। मतलब हम ऐसा जस्ट मूव, जो अर्थ के मूव्स भी ऐसे ही होंगे, बट फिर भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं इसमें, ठीक है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच एज नो निडल, नो, एक मिनट, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, जो हमारी एक्चुअल में जो अर्थ होगी उसमें कोई निडल नहीं है, ये हमने बनाया है ये मॉडल समझने के लिए। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, कि जस्ट इमेजिन कि वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो हमने ये निडल लगा दी। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ये हमारी एक काल्पनिक लाइन है। ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जो ये इमेजिनरी लाइन है ये ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर, देखिए, जो नॉर्दर्न हाफ पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, अर्थ का जो उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो साउदर्न हाफ पार्ट है, जो साउथ का आधा हिस्सा है, उसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके, देन दे आर बोथ इक्वल हेल्प्स, जिसमें कि 2 बराबर हेल्प्स हैं, एंड देयर फोर इसीलिए द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर देखेंगे, इसीलिए जो इक्वेटर है हमारी वो एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, ठीक है, ये सर्कुलर लाइन है एक। ओके, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस, ये काफ़ी ज़्यादा काम आई है हमें प्लेसेस को लोकेट करने में, पर मतलब कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है उसको दर्शाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ओके, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जितने भी आपको पैरेलल इसमें सर्कल्स दिख रहे हैं, इक्वेटर्स दिख रहे हैं, वो पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेज़र किया जाता है। ओके,